हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रखिए हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.5 जिसमें वो कह रहा है कि डिज़ाइन करें एक बक कन्वर्टर को टू सप्लाई आउटपुट पावर ऑफ 125 वाट। तो देखिए ये आउटपुट पावर दी गई है पी नॉट इज इक्वल टू 125 वाट। आगे वो कहता है टू अ रेजिस्टिव लोड, यानी कि एक रेजिस्टिव लोड को ये इतनी पावर सप्लाई कर रहा है। एक आउटपुट वोल्टेज पे वी नॉट की वैल्यू हमें दी गई है कितनी जी, वी नॉट 25 वाट है, सॉरी वोल्ट है। फ्रॉम एन इनपुट डीसी सोर्स, यानी इनपुट की वैल्यू दी गई है वी एस की, वी एस कितने है जी 50 वोल्ट। ये स्टेप डाउन वाला होता है, आपको पता ही है, इसी वजह से देखें 50 से 25 हो गई है। उसके बाद वो कह रहा है कि डिज़ाइन फॉर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है एफ एस इज इक्वल टू 50 किलो हर्ट्स। आगे वो कह रहा है जी स्पेसिफाई करेंगे ड्यूटी रेशो, वो आपने सबसे पहले निकाल के देनी है। उसको बच्चों आपको याद होगा सिंपल बक कन्वर्टर जो होता है उसकी ड्यूटी रेशो, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला होता है वो होता है डी वी एस। तो यहीं से हम ड्यूटी रेशो निकाल सकते हैं, डी इज़ इक्वल टू वी नॉट ओवर वी एस। ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। यहाँ पे डी इज़ इक्वल टू वी नॉट ओवर वी एस करके आप फाइंड आउट कर लें। वी नॉट कितनी है 25 है और वी एस आपके पास 50 है, तो ये आपके पास आ गई 0.5। ठीक है जी। आगे वो कहता है कि स्पेसिफाई ये द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस टू लिमिट, आपने यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यूज़ को निकाल के देनी है। एक तो ये हो गया जिसमें आपकी पीक करंट जो है वो 6.25 अम्पेयर पे क्या करे जी, आपकी पीक इंडक्टर करंट हो। अब पीक इंडक्टर करंट का क्या मतलब होता है बच्चों, ये होता है आई एल मैक्स। मतलब कि आई एल मैक्स जो आप फाइंड आउट करते हो ना, ये पीक, उससे ये मुराद होती है, पीक वैल्यू ये है जो कि 6.25 अम्पेयर है। ओके हो गया। द वैल्यू ऑफ आउटपुट कैपेसिटेंस टू लिमिट द आउटपुट वोल्टेज रिपल। अब ये रिपल वोल्टेज दिए गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हुआ है। ये थोड़ा देखें ना, आगे की तरह से ये वो सीधा कान नहीं पकड़, अब कान को कह लें ऐसे हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं। तो डेल्टा वी नॉट और वी नॉट हमारे पास कितने हैं 0.5%, मतलब कि 0.5 ये ऐसे परसेंट है, इसका मतलब है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये परसेंटेज में भी आएंगे। तो इसकी लिमिट यहाँ तक होनी चाहिए, मतलब ये इससे कम होने चाहिए। ठीक है, तो देखें बच्चों 0.5 को 100 से डिवाइड किया जाए तो ये 0.005 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं चलता हूँ आगे नेक्स्ट। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, इंडक्टर का साइज फाइंड आउट करना है। असल में वो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल फाइंड आउट करना है। उससे पहले देखो बच्चों, अगर मुझे एल को फाइंड आउट करना है तो उसके फार्मूले में मुझे रेजिस्टेंस दरकार होती है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। और सॉरी फाइंड आउट नहीं करनी होती, मतलब कि उसकी ज़रूरत होती है। तो रेजिस्टेंस का तो यहाँ कहीं पर जिक्र ही नहीं है, लोड कितने का लगा हुआ है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वही बच्चों पावर के फार्मूले से। आपको याद होगा पावर का फार्मूला होता है आउटपुट पावर का वी नॉट स्क्वायर ओवर आर, यही होता है ना। तो यहीं से आप फार्मूला बना लो, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर ओवर पी नॉट। तो वैल्यूज पुट करो। वी नॉट आपके पास कितनी है 125, सॉरी 25 है ये, तो 25 का स्केयर आ गया। ठीक है, बटे में आ गया 125। आप इसको सॉल्व कर लो तो 25 का स्केयर करते हैं जी, कितना आता है 25 स्केयर 625 आ जाएगा। 625 को अगर 125 पे तकसीम करें 5 आता है। तो 5 ओम का जी आपका रजिस्टर लगा होगा। ठीक है जी, ये भी हमें पता चल गया। अब इंडक्टेंस पहले निकाल लेते हैं बच्चों। इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पहले निकालते हैं। एल को मैं निकालने लगूँ, एल फाइंड आउट करने लगूँ। ये मेरा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। अब एल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके हमारे पास इसमें क्या था 1 माइनस डी, साथ में था आर और बटे में था 2FS। ये इसके अंदर हमारे पास एल का फार्मूला निकला था बक कन्वर्टर में। तो 1 माइनस डी मतलब कि 1 माइनस 0.5 होल के साथ आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एस कितना है जी 50 किलो हर्ट्स, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 3। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा ऊपर, और बटे में ये क्या हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50 100 को 10 पावर इज 5 आ चुका होगा नीचे। तो ये बच्चों आता है 25 माइक्रो हेनरी। ये मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आई है। ठीक है जी। तो अब ये जो इंडक्टेंस की वैल्यू है, हमें ये तो नहीं कहा गया यहाँ कहीं पे ये कॉन्टिन्यूस में रखो या कहीं पे किस फॉर्म में रखो, ये बच्चों यहाँ कहीं पे भी जिक्र नहीं है इस बात का। तो लिहाजा इससे हमें अभी मैटर नहीं है, हमने बस वैल्यूज़ निकाल के देनी है। उसको एल की वैल्यू हमने निकाल के दे दी है। कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैपेसिटेंस में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसमें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इंडक्टेंस चाहिए होती है, रिपल वोल्टेज चाहिए होता है। तो हम ईजिली कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो हम अभी इंडक्टर्स का पार्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसने बोला कि लिमिट करें पीक इंडक्टर करंट। पीक इंडक्टर करंट आईएल मैक्स का तो हमें पता है बच्चों। अब हमने ये बताना है इसमें आईएल की कितनी इसमें वैल्यू है और इसके अंदर बाकी वो जो चेंज इन करंट होता है वो कितना है। ठीक है, तो देखो आईएल की वैल्यू हमारे लिए निकालना ईजी होता है। उसका फार्मूला होता है सिंपल वी नॉट ओवर आर, याद है ना।
क्योंकि ये आई एल जो है ये आउटपुट साइड पे फ्लो कर रही होती है, तो वी नाट ओवर आर उसका फार्मूला बनेगा। वी नाट कितने हैं आपके पास, वी नाट आपके पास 25 हैं और आर की वैल्यू आपके पास 5 है, यानी कि 5 अम्पेयर बनती है आई एल, 5 अम्पेयर। तो इसका मतलब बच्चों जो आपके पास यहाँ पे मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। अब वेरीफाई क्या करना है, डेल्टा आई एल इससे साफ पता चलता है। डेल्टा आई एल हमारे पास कितना होगा, वो होगा 1.25 अम्पेयर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम डेल्टा आई एल भी निकाल लेते हैं। बच्चों आपको याद होगा आई एल मैक्स के फार्मूले में हमारे पास ये इसका फार्मूला होता है। आई एल मैक्स का असल में ये फार्मूला होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो ये होती है, आई एल प्लस डेल्टा आई एल ओवर 2। हमने डेल्टा आई एल निकालना है, तो डेल्टा आई एल के लिए कितनी वैल्यू रहेगी पीछे, देखो 5 अम्पेयर इसने कवर कर ली, यानी कि 1.25 बचता है। तो डेल्टा आई एल ओवर 2 इससे साफ पता चलता है 1.25 के बराबर है। इतना तो यार आप कर सकते हो, ये मैथमेटिक्स है, इसमें क्या इशू है। ये ऐसे ही है, देखो आप डेल्टा आई एल ओवर 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, आई एल मैक्स में से जाके आई एल माइनस हो गया, जो कि 6.25 माइनस 5 करके 1.25 रह गया, पीछे ये टर्म इस साइड पर रह गई है, ठीक है। अब हमने डेल्टा आई एल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, डेल्टा आई एल इधर ही रह जाएगा और उधर दूसरी जानिब जाके 2 मल्टीप्लाई से हो जाएगा, तो 2.5 अम्पेयर आपके पास वैल्यू आ गया आपके चेंज इन करंट का, ठीक हो गया। ये एक पार्ट आपका टोटली तौर पे अब डन हो गया, जो लिमिट वगैरह का चक्कर था। अब बात आती है आउटपुट कैपेसिटेंस आपने निकालनी है, तो आउटपुट कैपेसिटेंस आपकी निकालने लगो थर्ड पार्ट में बच्चों, सी की वैल्यू। तो सी का फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, क्या था हमारे पास, वो था 1 माइनस डी बटे में था हमारे पास 8 एफ एस का स्केयर, साथ में इंडक्टेंस आ जाती है और रिपल वोल्टेज आ जाता होता है, ये इसका फार्मूला था। तो इज इक्वल टू 1 माइनस डी यानी कि 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 8 एफ एस का स्केयर यानी कि 50 के का स्केयर, इंडक्टेंस मतलब कि अपने पास ये जो वैल्यू है ये 25 माइक्रो, और डेल्टा वी नाट ओवर वी नाट की वैल्यू तो आपको बता ही दिया 0.5 ही है, ये 0.005 है, सॉरी 0.005 है। आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, हमें पता चल जाता है हमने कैपेसिटर यानी कि कितनी हमारी वैल्यू आती है इसके थ्रू। बच्चों ये तो आपके पास आम तौर पे वैल्यूज़ आ जाएंगी ना सारी, फिर आपने जिस मोड में रखना अपने सर्किट को वो उस लिहाज से चले। मैं आपको एक मिसाल भी दे दूंगा, टेंशन नहीं है। 50 का स्केयर हमारे पास क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 2500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.005। तो ये बच्चों मेरे पास आता है 200 माइक्रो फैरेड कह सकते हो, या 0.2 मिली फैरेड कह सकते हो, वो थोड़ा अजीब लगेगा। 200 माइक्रो फैरेड आपके पास कैपेसिटर की वैल्यू आई है। तो ये आपके पास कैपेसिटर आ गया, ये आपके पास इंडक्टर आ गया, ये आपके पास करंट रेटिंग्स आ गई। और अगर कैपेसिटर की उसने पूछी हुई है कि लिमिट करें आउटपुट वोल्टेज रिपल, इसमें उसने ना बच्चों इसके वोल्टेज की बात नहीं की, वीसी की। अगर आप करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि जो वीसी होते हैं वो बराबर होते हैं आउटपुट वोल्टेज के, क्योंकि कैपेसिटर और आउटपुट लोड आपस में पैरेलल में लगे होते हैं, तो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। तो डेट्स वाई जितने वी नाट हैं उतने ही वीसी हैं। तो वी नाट कितने 25 वोल्ट, तो ये आपके पास इसकी वोल्टेज रेटिंग आ जाएगी। कैसे आप इस कह सकते हो कि हमने 25 वोल्ट से ग्रेटर या उसके इक्वल रखने अपने वोल्टेज को, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।